नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए 16 जुलाई का जो पेपर हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के उसका रिव्यू लेकर के आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे रेस हुए हैं और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो, वॉइस का क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। जितने भी वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से आ रहे हैं, यानी सामान्य स्तर के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार से नरेशन, अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिंपल ही आ रहे हैं। सिंपल वाले यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक नरेशन था वो पूछा गया था। अगर सिनोनिम की बात करें, यहाँ इक्विटेबल का सिनोनिम पूछा गया था। इक्विटेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पार्शियल। दूसरा, माइनर का एंटेनिम पूछा गया है कि माइनर का एंटेनिम क्या होगा, तो माइनर का एंटेनिम पूछा गया था, माइनर का एंटेनिम हो जाएगा मेजर। इसी प्रकार से मिस स्पेल्ट वर्ड में थर्मोमीटर पूछा गया था। मिस स्पेल्ट में कई बार पूछ लेते हैं कौन सा मिस स्पेल्ट है या इनमें से कौन सा सही है, इस वर्ड की स्पेलिंग सही है, तो थर्मोमीटर पूछा गया था, थर्मोमीटर की स्पेलिंग पूछी गई थी। और इसके बाद में वन वर्ड में अगर बात करें, सिंपल सा था, लैक ऑफ ग्रेन या सीवर सिकेस्टी ऑफ फूड, भोजन की अत्यधिक कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फेमिन। तो ये पूछा गया है। उसके बाद में वर्ब और नाउन, इससे क्या बनाना? एडवर्ब या एडजेक्टिव बनाना। एडजेक्टिव फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आज के शिफ्ट में एडवर्ब वाले आ रहे हैं जिसमें एडवर्ब बनाना पूछा गया है। देखो, इफिशिएंट से क्या बन जाएगा? इफिशिएंटली एडवर्ब बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन पूछा गया है, फिक्स प्रीपोजिशन। देखो, हर एक पैटर्न, अगर अपन इस पैटर्न का एनालिसिस करें, हर एक पेपर में फिक्स प्रीपोजिशन पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन का पूछा जा रहा है। एडजेंट के साथ क्या आ जाएगा आपका? एडजेंट टू। तो फिक्स प्रीपोजिशन पूछा गया था, एडजेंट वर्ड दे रखा था, क्या प्रीपोजिशन आ जाएगा? टू प्रीपोजिशन, तो ये आ गया। इसके बाद में वर्ब, देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन आ गया है। 16 से पहले इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया। देखो, व्हाइल जब आ जाता है, व्हाइल से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, यहाँ भी कंटिन्यूस और उसके बाद में भी दूसरा एक्शन भी कंटिन्यूस हो सकता है, और दोनों अक्सर सिमिलर वे में हो रहे हैं, एक ही टाइम में हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों पास में लिखे जा सकते हैं। या व्हाइल सी प्लेड आई सेंग, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी थी, तो दूसरा भी सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। देखो, फिर एक और क्वेश्चन था जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड था। देयर सब्जेक्ट दे रखा था और लास्ट नाइट आपका एडवर्ब दे रखी है। लास्ट नाइट एडवर्ब से पता चलेगा एक्शन पास्ट में हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। ये ऑप्शन में वहाँ पे था आपके, तो ये आंसर हो जाएगा। दीपक एंड राहुल, ये क्वेश्चन पूछा गया जो आपका टेंस वर्ब से रिलेटेड है। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन दो पूछ लिए हैं यहाँ पे, ये 2 और 3 क्वेश्चन। दीपक एंड राहुल हैव बीन लिविंग फॉर 2 years, तो यहाँ पे ये पूछ लिया 4 दे करके, सिंस या 4 दे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पहले भी 12 या 13 के एग्जाम में भी पूछे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या जाएगा? दीपक एंड राहुल, क्योंकि प्लूरल हो गए एंड से जोड़ने के कारण से, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, आई वुड लाइक, तो ये शायद मॉडल का क्वेश्चन था, लाइक आने के कारण से वुड यहाँ पे आएगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन से अगर अपन और डिस्कस करें तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन से यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं, शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस, देखिए इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट सेकंड में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS, तो ये अब चांसेस हैं आगे वाले पेपर के जो स्टूडेंट हैं वो इनको तैयार करके जाएं। पैसेज की जहाँ तक बात है, पैसेज पूछा गया था म्यूजिक से रिलेटेड, और प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन थे इसमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर में क्वेश्चन था, और प्लूरल वर्ब एवरीवन से रिलेटेड इस प्रकार से था एरर में, एवरीवन। और एरर क्या दे रखा था? यहाँ वर्ब प्लूरल दे रखी थी, तो आप एवरीवन, ईच, एवरीबडी, इस प्रकार के जो भी सब्जेक्ट हैं प्रोनाउन से रिलेटेड उनको तैयार करके जाएं, ठीक है। एक एंटेनिम पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, रेलिवेंट, तो रेलिवेंट का एंटेनिम क्या हो जाएगा? इररेलिवेंट, बिल्कुल इजी था। नाउन व फॉर्मेशन में पूछ लिया एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का वर्ब पूछ लिया, वर्ब क्या हो जाएगा? एग्जामिन, एग्जामिनेशन का वर्ब एग्जामिन हो जाएगा। ये पूछा है। मिस स्पेल्ट में नरिशमेंट पूछ लिया था, नरिशमेंट, मिस स्पेल्ट में ये पूछा है नरिशमेंट आपका। और एंटेनिम में रेलिवेशन, रेलिवेशन पूछ लिया, रेलिवेशन का आपका हो जाएगा कैंसिल।
रेलिवेशन का आपका एंटेनिम हो जाएगा काउंसिल। काउंसिल पूछ लिया। वन वर्ड में देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछा है। वन हु ऑफर हिज सर्विस फॉर हिज ऑफ हिज ओन विल, जो व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से अपनी जो सर्विसेज हैं उनको ऑफर कर दे, उसको क्या कहेंगे? तो उसको वॉलेंटियर या वॉलेंटियरली, जो भी ऑप्शन में वहाँ पे रहा होगा वो आपका बेस्ट आंसर होगा। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन था। आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम के प्रिपेयर होके जाएं, तैयार होके जाएं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए अपना मूड बना करके जाएं, वहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कर्ड से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 3 टॉपिक को देख करके जाएँ। थोड़ा सा शिफ्ट किया है ट्रेंड एग्जामिनर ने यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू।